सर आप ये मुझे बताइए, आज लगभग 26 दिन हो गए आपको यहाँ पे धरना स्थल पे आते हुए, लेकिन आपकी बात अभी तक सरकार के कानों में गूंजी नहीं, क्या करें? सर सरकार के कानों में ना गूंजी है और अभी इतनी जल्दी गूंजने वाली नहीं है। और सरकार से ज़्यादा हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनका इसमें ज़्यादा गुनाह है। उन्होंने हमारे कंधे पे बंदूक रख के हमारा ही संख्या बल दिखाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया। जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, सरकार को गुमराह किया, बड़ी चालाकी से किया और सरकार उनके गुमराह में आ गई। सरकार की यही गलती है कि उनको गुमराह में नहीं आना चाहिए था। लेकिन सर जब सरकार ये हमेशा कहती है कि सेना हमारी जो प्रायोरिटी पे है और सेना के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, सेना के साथ मिल के वो लड्डू खाते हैं, खिलाते हैं, सेना का हौसला बढ़ाते हैं, तो क्या ऐसे बातों का जिक्र उनके कानों तक नहीं जाती है? बिल्कुल जाती होगी और खूब समझते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ये प्रधानमंत्री बने थे 2013, उससे भी पहले जब ये प्रधानमंत्री के लिए मतलब वो घोषित हुए कि अगर जीतेंगे तो ये बनेंगे, तब उन्होंने रेवाड़ी में एक सैनिकों की ही रैली की थी। उसमें ये बताया था कि जैसे ही मैं प्रधानमंत्री अगर बन गया, मेरी सरकार आई तो सबसे पहले मैं OROP दिलाऊंगा। और OROP पे हक ये 2015 में बोला कि OROP पे जो सबसे बड़ा हक है वो मेरे जवान का है, मेरे JCOs का है, क्योंकि ये कंधे पे बंदूक रख के और आगे चलते हैं। चाहे वो लड़ाई का मैदान हो, चाहे आतंकवादियों का क्षेत्र हो, चाहे LOC हो, कोई भी क्षेत्र हो, जवान और JCOs भी कंधे पे बंदूक रखते हैं। बाकी जो है हमारे वरिष्ठ अधिकारी बहुत पीछे होते हैं, उन तक गोली बहुत लेट जाती है, हमारा सीना छलनी करने के बाद ही। देखिए JCO की बात आपने किया, आपने सैनिकों की बात किया, लेकिन कहीं ना कहीं अफसर जो वो हमेशा सैनिकों का शोषण करते हैं, ऐसा भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। सर ये हमारा जो है ना, इन्होंने जो है हमारी जो सहनशीलता है उसका इन्होंने फायदा उठाया है। हमारे साथ इतने अन्याय हुए हैं, जैसे कि 1973 तक, यानी 1973 से पहले हमारे को जो पेंशन मिलता था जवान से लेकर सूबेदार मेजर तक, वो 75% था। जो बेसिक जो तनख्वाह ले रहे हैं उसका 75% और ऑफिसर्स का 25%। तो इनका तो हो गया 50% और हमारा हो गया 50%। हमारा घट गया, इनको बढ़ गया। अच्छा, वो ऐसा कह के ये गुमराह किया गया था हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी के मतलब समय कि जो है ये अभी देश की थोड़ा आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, 71 का युद्ध लड़ा है, जैसे ही आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी इनका वापस जो है हम 75% कर देंगे। लेकिन ऐसा आज तक रहा हुआ। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम विश्व की 5वीं आर्थिक अर्थव्यवस्था बन गए हैं। अगर आर्थिक वास्तव में ही अगर आर्थिक अर्थव्यवस्था 5वीं है हमारी, तो हमारे बारे में ध्यान कर लो, हमारे बारे में सोच लो। जो सरकार ने बोला था, भाई सरकार तो कोई भी हो, जो उन्होंने बोला था आप ही उस पर विचार कर लो जी। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से सेना बॉर्डरों पर काम करने के लिए जाती है, देश की सुरक्षा में लगाई जाती है सेना, और यदि वही सेना ऑफिसर्स के पास जाए और उनकी सेवादारी करनी शुरू कर दे, तो क्या उनकी गरिमा को ठेस नहीं पड़ेगी? सर हमारी सेना के अंदर मिनिमम 1 लाख जवान ऐसे हैं जो कि देश सेवा न करके मजबूरी में उन्हें अफसरों की सेवा करनी पड़ी है, उनके परिवार की सेवा करनी पड़ रही है। जवान नहीं चाहता, लेकिन आदेश है। अगर जवान इनकार हो जाएगा तो उसका कोर्ट मार्शल होकर सिविल जेल भेज देंगे, कोई भी आरोप लगा देंगे वो, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारी हैं और उनकी ही चलती है। जवान का कोई नहीं सुनने वाला, चाहे जवान रोता रहे। तो इसलिए जो है जवान को हर बात उनकी माननी पड़ती है, और देश सेवा ना करके वो आज भी जो है वरिष्ठ अधिकारियों की और उनके परिवार की सेवा में 1 लाख लोग लगे हुए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से गुजारिश है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए। अभी कितना पैसा हमारा देश का बेकार जा रहा है। अगर एक जवान की पेमेंट 45,000 रुपये मानते हैं या 40,000 लगा लो, क्योंकि अलाउंस वगैरह लगा के, तो उसका 1 लाख का गुणा कर दो। हर महीने इतना जो है सरकार को देना पड़ रहा है, और जो फिजूल है, जो मतलब वो किसी काम नहीं आ रहे, वो जवान बेकार का जो है
तनख्वाह ले रहा है। कल एक सैनिक बता रहे थे, पूर्व सैनिक की अफसर जो है हम लोगों को इतना ज़्यादा परेशान करते हैं अपने पर्सनल कामों में, उसके बाद वो हमसे ब्लैकमेल भी करते हैं। ब्लैकमेल इन द सेंस कि वो कहते हैं कि यदि काम नहीं होगा तो उनके परिवार वालों को बोलता है कि आपको परिवार के साथ नहीं रहने देंगे, घर भेज दिया जाएगा, या कुछ इस तरह की बात। नहीं होता है ब्लैकमेल, तो क्या वो दबाव डालते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, और वो बात मनवा लेते हैं क्योंकि उनके पास तो है कोर्ट मार्शल कर लेंगे और कहीं सता देंगे, कहीं बहुत ज़रूरी जो है बच्चे का इलाज कराना है, फैमिली का इलाज कराना है, वो अपनी फैमिली लेके आया है, होते हैं ऐसे केस, तो उसकी फैमिली छुड़वाने का आदेश दे देंगे दबाव में, तो हो सकता है उसको मजबूरन जो है अनऑथराइज काम भी जो है उसे करना पड़ जाए और बोलना पड़ जाए, उनको करना पड़ता है। जी जी जी। अच्छा, तो सर ये बताइए कि अब ये जो धरने का है 26वां 27वां दिन हो गया, तो और ये कब तक अनवरत चलता रहेगा या फिर इसको बीच में स्टॉप भी करने का? सर ये धरना तो कंटिन्यू चलेगा, ये लगातार, ये अनिश्चितकालीन है और हम अनिश्चितकालीन इस धरने को चलाएंगे जब तक सरकार हमारी बातें नहीं मानती आज है। हम देख रहे हैं कि सरकार से विरोध करने का एक अलग तरीका आप लोगों ने ये हाथ में जो है ये ब्लैक रिबन को डाला हुआ है, इससे क्या आप संदेश देना चाहते हैं? यही है जो हमारे साथ जो हुआ है, जो OROP में, MSP में, हमारा जो है डिसेबिलिटी में, विधवा पेंशन में, बहुत सारी चीजें हैं, वीरता पुरस्कार हैं, वीरता मेडल हैं, उनके विरोध में हमने ये विरोध दर्ज कराने के लिए सरकार को ये पट्टी बांधी है। अगर अभी भी सरकार नहीं मानेगी तो हम जो ये अपना सर है, सिर बिल्कुल गंजा कराएंगे। ये कब होता है? जब कोई फादर वगैरह मर जाता है, यानी हमारी जो छत्र छाया हमारे ऊपर वो सरकार की नहीं रहेगी, उसका मतलब ये होगा, तो हम सर को पूरा क्लियर कराएंगे। तो सर मतलब ये अंतिम आपका निर्णय है, बाकी 2024 में इलेक्शन भी होने हैं, काफ़ी सारे ऐसे बातें हैं जो कि इस धरने के अंतर्गत में हो रही है, ऐसी बातें, तो क्या आपको लगता है कि सरकार जल्दी से जल्दी आपकी सुधि लेगी? लगता तो है साहब, क्योंकि किसानों का जो धरना 13 महीने चला, जब उत्तर प्रदेश को आप जो है आधा देश मान लो, 80 लोकसभा सीटें हैं, तो तुरंत जो है इन्होंने वो धरना वो वापस ले लिया, किसान कानून तीनों के तीनों वापस ले लिए। ऐसे ही हमारा भी होने की उम्मीद है कि इस साल के लास्ट तक शायद लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा तो भुगतना पड़ेगा इनको, सरकार को बहुत बुरा परिणाम इसका झेलना पड़ेगा, क्योंकि 50 लाख परिवार हमारे हैं, 50 लाख परिवारों के फिर कुछ रिश्तेदार भी हैं, और मेरे जैसा आदमी तो इतना सक्षम है कि मैं 1000 आदमियों को अपना उसमें कर लूँगा, बुला सकते हैं बिल्कुल 1000 वोटें करना अपने बस में, अपने कंट्रोल में, अपनी सक्षमता दिखा के हम इनको बहुत बड़ा झटका देंगे, ऐसा अंगूठे की चोट मारेंगे, वोट की चोट लगेगी, सरकार के समझ में नहीं आएगी अगर नहीं किया तो, लेकिन उम्मीद है सरकार हमारी बात जरूर मानेगी और सुनेगी। अच्छा, और करेगी। सरकार से आखिर इसी जंतर मंतर पे हम देख रहे हैं कि डेली कुछ ना कुछ कोई ना कोई अलग अलग तरीके से धरना दे रहा है, कोई शिक्षा के लिए धरना दे रहा है, कोई नौकरी के लिए, कोई व्यवसाय के लिए, कोई सैनिकों के लिए धरना दे रहा है, लेकिन उसको फ़ायदा कुछ नहीं मिल रहा है। यहाँ पर लोग आते हैं, बोलते हैं, चले जाते हैं। क्या सरकार से नाखुश है जनता? हाँ, कई चीज़ें ऐसी हैं जिससे जनता बहुत ही मतलब सरकार से नाखुश है, बहुत नाखुश है। बहुत सारी बातें, सबसे बड़ी तो महंगाई है, अपने अपने और मुद्दे हैं और लोगों के, लेकिन हमारे मुद्दे में देख लो बाजी भक है हमारा, और हम जो संविधान के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं, संविधान का अनुच्छेद 14 हमें समानता का अधिकार देता है, वो समानता मांग रहे हैं, इक्वल बाई फैक्टर होना चाहिए, इक्वल हम MSP होना चाहिए, जो कि पूरा जो यूरोपीय कंट्री से आई है वहाँ इक्वल जवान का और जनरल साहब का बराबर होता है। हम वही चीज़ें मांग रहे हैं, समानता का अधिकार मांग रहे हैं। और ये जो बोल रहे हैं, ये संविधान का जो अनुच्छेद है 19 उसके तहत हमें बोलने, बात करने, अपने विचार रखने का अधिकार देता है संविधान हमें, तो उसी के तहत